find the resistance of a given coil using meter gauge and hence determine the specific resistance of its material. तो उसके लिए हम वहाँ पे प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए मीटर गेज, गैल्वेनोमीटर, वन वे की, रेजिस्टेंस बॉक्स, अजोकी, बैटरी एलिमिनेटर, स्क्रू गेज और सैंड पेपर। ये हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये वन वे की, ये हमारे पास मीटर ब्रिज है और गैल्वेनोमीटर। अब हम ये जो बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव साइड है वो मीटर ब्रिज के ए पॉइंट से जोड़ेंगे और नेगेटिव जो पॉइंट है वो वन वे की से, और जो वन वे की का अनदर पॉइंट है वो हम मीटर ब्रिज के अनदर पॉइंट से जोड़ेंगे। उसके बाद जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उनके एक पॉइंट को इससे और एक पॉइंट को इससे, तो गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव पॉइंट एक इस पॉइंट से जोड़ देंगे मिडल वाले पॉइंट से, और जो नेगेटिव पॉइंट होगा वो एक जॉकी से जोड़ देंगे। ये मिडल पॉइंट नल पॉइंट बताएगा हमें। ये जो वो गिवन वायर है उसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो सर्किट शुरू कर लें। रेजिस्टेंस लिख लेंगे। इसका रेजिस्टेंस बॉक्स का 4 रेजिस्टेंस निकाला गया और बैटरी एलिमिनेटर पे हमने 6 वोल्ट ले लिया। अब हम जो को इस पे स्लाइड करेंगे। आपको इसमें चेक करना है कि नल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। वायर के ऊपर आप स्लाइड करते जाओगे, जहाँ पे भी आपको नल पॉइंट दिखाई देता है तो उसकी लेंथ को हम मेज़र कर लेंगे। जो मीटर ब्रिज है हमारा वो किस पे वर्क करता है, नल पॉइंट पे, कि जहाँ पे भी आपका दैट मीन्स जो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन है 0 पे आ जाती है। ये देखो अब आपको 0 पे दिखाई देगी, तो जहाँ भी आ जाती है दैट मीन्स आपकी नल पॉइंट की डिफ्लेक्शन है। इससे हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। और आपको इसमें मीटर ब्रिज में स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं, देखो कौन कौन सी हैं, एक आई शेप की है और 2 एल शेप की हैं। और जो ये वायर है ये स्केल है, इसके ऊपर जो है आपका 100 सेंटीमीटर 1 मीटर का। यही डिफरेंस होता है आपका पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज में। पोटेंशियोमीटर में क्या रहता है, आपका जो वायर की लेंथ है आपकी इंक्रीज हो जाएगी, एंड जो वन वे की है अगर आप इसको रिमूव करते हो तो कनेक्शन क्या हो जाते हैं आपके, ऑफ हो जाते हैं। जैसे आपने इसके अंदर पुट कर दिया तो ये कनेक्शन क्या होंगे, ऑन हो जाएंगे। तो अगर आपको चेक करना है कनेक्शन, तो जॉकी को जैसे ही आप लगाते हो एक बार डिफ्लेक्शन देखोगे आपको उसमें लेफ्ट साइड में जाएगी, और अनदर पॉइंट पे लेके जाते हो तो डिफ्लेक्शन जो है निडल अपोजिट साइड में हो जाएगी। तो दैट मीन्स आपके कनेक्शंस क्या हैं, राइट हैं। इस अकॉर्डिंग जैसे ही आपके पास नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स है, देखो इसके ऊपर मेंशन है वैल्यूज़ 2, 2, 5, 10, तो ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स लिया है हमने। इसमें जैसे ही आप जिस की को निकालते हो दैट मीन्स वो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। और जिसका हमें ये हमने कोई वायर ली है, सपोज करो ये वायर है मेरे पास, तो इसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये अननोन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, जो इसकी थिकनेस है वायर के डायामीटर की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम स्क्रू गोज की हेल्प से, जो आपने 11th क्लास में भी किया है, इसमें 2 रीडिंग होती है, मेन स्केल और एक ये जो आपको सर्कुलर स्केल दिखाई दे रहा है, इसकी हेल्प से हम इसका डायामीटर फाइंड कर सकते हैं। एंड जो इसका लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, 0.001। और अब इसकी जो रीडिंग्स हैं जैसे ही आपने ली, तो बैलेंस लेंथ आ गई हमारी, उसकी में हमने मेजर करी थी 44.1। उसका इंक्रीजिंग लेंथ है आपकी 44.1, और 100 माइनस एल करोगे तो अपोजिट लेंथ आ जाएगी। इससे आप मीन वैल्यू फाइंड कर सकते हो। हमारी ये आ गई और इसकी एस की वैल्यू आ गई थी। एंड स्क्रू गोज के लिए एक्सप्लेन करो, पहले वो बताओ इसका डायमीटर जो आपने लिया है कैसे फाइंड किया, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग हमने वायर की ली थी, है जो हमने रेजिस्टेंस निकाला था जिसका स्क्रू गेज की हेल्प से। तो इसकी मेन स्केल रीडिंग 0.1 आई थी, सर्कुलर स्केल रीडिंग इसकी 55 आई थी, और इसका लिस्ट काउंट हमारा 0.001 होता ही है, और उसको मल्टीप्लाई करके
हमारा डायमीटर आ गया था 0.155। यस, देन वी कैन फाइंड द रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है जिसका फॉर्मूला होता है S पाई d स्क्वायर अपॉन 4L। तो इनकी वैल्यू पुट करके हम स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब इसी में ही हम इसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हमें 2 वायर की अभी हम क्या कर रहे थे, सिंगल वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे थे। अब आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। सीरीज पैरेलल में क्या होगा, क्या डिफरेंस होता है, सीरीज में तो रहता है आपके एंड टू एंड कनेक्शन होते हैं। ये मैंने किया, ये एंड कनेक्ट कर दिया, तो एक एंड इस तरफ और एक इधर, ये आपका क्या हो जाएगा, इस वायर को रिमूव करके हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। अगर आपको पैरेलल में करना है इसी को ही, तो आप पैरेलल में भी फाइंड कर सकते हो। ये तो आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, एक एंड यहाँ ज्वाइन कर दिया, एक एंड यहाँ। अब इसको मुझे पैरेलल में करना है, तो पैरेलल में कैसे करोगे, दोनों एंड, एक वायर के एंड एक तरफ एंड अनदर जो है आपकी दूसरी तरफ ज्वाइन करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस केस में आप सीरीज और पैरेलल में भी क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो कि एक्सपेरिमेंटली आपका क्या आ रहा है और अनदर केस में आपका क्या आ रहा है। कि एरर जो है आपका, परसेंटेज एरर भी फाइंड कर सकते हो। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हो, आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है एंड जो आपने जो फाइंड की रेशियो मल्टीप्लाई क्या करोगे 100। तो इसकी हेल्प से आप ये मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसमें हमने 3 किए, एक अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकाला एंड रेजिस्टिविटी, सेकेंड में क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड देन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसकी हेल्प से आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना है कि जो आपके कनेक्शन होंगे, ये जो वायर है जो आप रिमूव करते हो, ये थ्रेड बीच में नहीं आना चाहिए, बिकॉज थ्रेड कैसा होता है आपका, इंसुलेटिंग होता है। अगर ये सेंटर में रहेगा तो आपका करंट इजीली पास नहीं हो पाएगा। एंड जैसे ही आप रीडिंग ले लेते हो तो इसके स्विच को ऑफ कर दो ताकि आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज ना हो, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो। ये था आपका मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल। थैंक यू।